मेरे चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड या मेरी तरफ से कोई भी व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं किया गया है। अगर आप किसी भी फेक नंबर पर कंसल्ट करते हैं तो वह आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही करेंगे। न्यू ईयर 2023 जस्ट आने ही वाला है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। मैं आपसे शेयर करने वाली हूं नव वर्ष का वार्षिक भविष्यफल, क्योंकि अगर नए साल में किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है तो वो होता है वार्षिक भविष्यफल का। सब जानना चाहते हैं कि उनके जो भी ये नया साल आने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें छुपी हुई है, क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। हर एक राशि का एक अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। जो भी आपकी चंद्र राशि है, आप चंद्र राशि को अपनी कुंडली के थ्रू देख सकते हैं। अगर आप चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो आपकी जो भी नाम राशि है आप उसके अकॉर्डिंग अपना ये वार्षिक भविष्यफल देख सकते हैं। अगर आप वीडियो स्किप नहीं करते, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आप कई सारी चीज़ों को प्लान कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि हाँ, मुझे इस साल में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि ज्योतिष समय को जानने का एक बहुत अच्छा टूल है। आप समय को जान के उसके अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो आपकी कई परेशानियों से आप बच जाएंगे, साथ ही कई चीज़ें आपकी बहुत अच्छी भी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा वीडियो है मिथुन राशि पर। मिथुन राशि, इसका जो राशि स्वामी होता है वो बुध, बुद्धि का देवता, जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, जिसे अंग्रेजी में हम मरकरी भी बोलते हैं। ये जो आराध्य देव होते हैं वो होते हैं भगवान विष्णु, और जो देवी होती है वो पद्माक्षी देवी होती है। मिथुन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशीर्ष, आद्रा और पुनर्वसु। इन लोगों के लिए जो शुभ रत्न होते हैं वो होते हैं पन्ना या एमराल्ड, जिसे हम कहते हैं हीरा, डायमंड और नीलम। ये तीनों ही, अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां आ रही हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप अगर इनमें से कोई भी स्टोन पहनते हैं तो वो आप पर बहुत अच्छा वर्क करेगा। इस मिथुन राशि की जो मित्र राशियाँ होती है वो होती है वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो अगर आप कोई फ्रेंड बनाते हैं या इवन आप मैरिज के लिए भी जाते हैं, तो आप अगर देखेंगे इन राशियों में से किसी के साथ आपकी कोई बात बन रही है तो आप उसको डेफिनेटली आप आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की इनके साथ एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन बन सकती है, क्योंकि ये इसकी मित्र राशियां हैं। मिथुन राशि की जो शत्रु राशियां होती है वो होती है मेष, कर्क और वृश्चिक। इन तीनों ही राशियों के साथ इन लोगों का बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठ पाता है। आप अगर आपके आसपास फैमिली में भी अगर कोई लोग हैं तो आप ज़रूर देखिए कि वहाँ पर आपकी थोड़ी सी इक्वेशंस उनके साथ कम अच्छी दिखाई देगी। और जो सम राशियाँ हैं वो होती है धनु, मकर और मीन। इन राशियों के साथ इन लोगों का जो रिश्ता होता है वह ना दोस्ती का होता है ना दुश्मनी का, मीन्स एक बैलेंस रिश्ता इन लोगों के साथ इन लोगों का होता है। लोगों के लिए जो शुभ रंग होता है वो होता है ग्रीन कलर या पिस्ता ग्रीन। इन लोगों के लिए बेस्ट कलर होता है। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या अपने कमरे में या अपने जीवन में अगर ग्रीन कलर को आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट अपने राशि का जो स्टार है बुध उसके मिलेंगे। लोगों के लिए जो बहुत अच्छी मेटल जो मानी जाती है वो एक कांसा, एक मीन्स मिक्स्ड मेटल, जिसे हम कहते हैं कि मिश्र धातु, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो इन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। इन लोगों के लिए वेस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट होती है। और इन लोगों की जो प्रकृति होती है, मीन्स जैसे हम अलग अलग राशियों को देखते हैं कि जैसे आयुर्वेद के हिसाब से किसी की बात प्रकृति होती है, किसी की कब प्रकृति होती है, लेकिन ये वाले जो लोग होते हैं, मिथुन राशि के लोग होते हैं, वो एक बैलेंस या मिश्र प्रकृति जिसे हम कहते हैं वो होते हैं। बहुत टॉकेटिव इन नेचर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा किसी बात को अपने दिल पर नहीं लेते हैं। इस तरह का इनकी ऑल पर्सनालिटी होती है। गुरु की वजह से अप्रैल तक का जो समय इन लोगों के लिए होगा थोड़ा सा अधिक मेहनत और कम, उसके एवज में जो भी उनको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो कम मिलने वाले हैं, ऐसा दिखाता है। क्योंकि गुरु की वजह से ही
जो भी चीज़ें हैं वो वर्क प्लेस पर इतनी अच्छी अभी हमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अप्रैल के बाद हम देख रहे हैं कि सारी ही चीज़ें फिर से स्पीड अप हो जाएगी। सारे ही कार्य इनके बनने लगेंगे नौकरी में या कार्य में, कार्य क्षेत्र में, मीन्स जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं वो देखेंगे कि अपने ही आप सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं और चीज़ें अपने आप बढ़ने लगी है। जैसे हम कार्य क्षेत्र में देख रहे हैं कि अभी वाला जो पीरियड है वो थोड़ा सा आपको इग्नोरेंस वाला, जैसे हम पीरियड कह रहे हैं कि इग्नोर किया जा रहा है, आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है। ठीक वैसे ही बिजनेस वाले जो लोग हैं तो उनके लिए भी सेम यही स्थितियां हैं कि उनके जो अंडर में काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं या अकॉर्डिंग टू दैट उनके काम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको परेशानी वाला एक समय दिख रहा है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद हम देख रहे हैं कि सारी ही परिस्थितियाँ बिल्कुल ही बदल जाएगी और बहुत अच्छा उन्हें वर्क प्लेस पे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। अप्रैल के बाद गुरु लाभ भाव में ही भ्रमण करेंगे तो सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा समय आपको दिखाई देगा। अगर आप कोई भी नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, स्पेशली वाहन खरीदने का मुझे बहुत ज़्यादा इसमें योग दिखाई दे रहा है। आफ्टर अप्रैल अगर आप वो करना चाहते हैं तो बहुत ही सारी अच्छी आपके चीज़ें उस पर्टिकुलर पीरियड में हमें दिख रही है। शनि की वजह से 17 ऑफ जनवरी तक थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें दिख रहा है, लेकिन आफ्टर 17 ऑफ जनवरी आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत बहुत सॉर्ट आउट हो जाएगी। मानसिक दृष्टि से आप बहुत अच्छा फील करेंगे। कार्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि जो भी ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स आपने इन दिनों में जो फील किए हैं वो सारे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे और चीज़ें थोड़ी सहज होती चली जाएंगी। और जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में स्थायित्व भी आ रहा है, साथ ही एक संतोषजनक समय भी आपको दिखाई देगा। राशि के जो भी लोग हैं उनके लिए राहु बहुत ही कोई सरप्राइज दे सकता है। बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, आय के नए नए स्रोत दे सकता है, सडन गेन भी आपको दे सकता है। अगर आप विदेश से संबंधित कोई न्यूज़ सुनना चाहते हैं, वो किसी भी तरह की हो सकती है, आपके वीज़ा से रिलेटेड हो सकती है, आपके ट्रैवल से रिलेटेड हो सकती है, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, या आप वहाँ पर मैरिज भी करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ यही राहु आपको दे सकता है। और जो लोग टेक्निकल फील्ड में मीन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। साथ ही जो ग्लैमर वर्ल्ड में जो लोग हैं मीन्स एक्टिंग की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी राहु बहुत बहुत ही नई नई चीज़ें उनको दिलवा सकता है। उनको मान सम्मान ख्याति जो चीज़ें होती हैं जो अचानक से मिलती है वो सारी ही चीज़ें मिथुन राशि वाले जो भी लोग हैं उनको इस वर्ष अवश्य ही मिल सकती है। और स्पेशली अगर आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पीरियड में आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। आपको यही राहु मूवमेंट दिलवा सकता है, आपको रीलोकेट भी करवा सकता है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ हमें पूरे ही साल बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत हार्मोनी दिखाई दे रही है। मीन्स परिवार में बहुत मेल जोल रहेगा। पति पत्नी के बीच में जो भी संबंध है वो भी हमें पूरे ही साल बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों से कोई इश्यूज़ थे तो आप देखेंगे कि आफ्टर 17 ऑफ जनवरी उनके साथ उनके भी संबंध बहुत अच्छे होंगे। जो भी उनके बच्चों की वजह से जो प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही थी वो भी सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो पेरेंट्स के साथ भी उनके रिलेशन बहुत अच्छे दिख रहे हैं, सिबलिंग के साथ भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ भी मिथुन राशि वाले लोगों के संबंध बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है जहाँ पर बहुत लोगों का मिलना जुलना होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इंटीमेसी है फैमिली फ्रंट पे वो बहुत ही अच्छी इस पूरे ही साल में दिखाई दे रही है। लेकिन जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए थोड़ा सा पेशेंस वाला समय ही रहेगा। मीन्स एक ऑन एंड ऑफ टाइप की जो रिलेशनशिप होती है, कभी खुशी कभी गम वाला जो होता है, जब भी कोई रिलेशनशिप या अफेयर चल रहा होता है कि कभी बहुत अच्छे चीज़ें चल रही होती, कभी अचानक से ही लड़ाई झगड़े, इस तरह की सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो आप अगर इस पूरे ही साल में केवल नवंबर के बाद अगर अपनी रिलेशनशिप को या अपने कोई भी रिश्ते को अगर मटेरियलाइज़ करना चाहते हैं तो आफ्टर नवंबर ही करेंगे तो बहुत बेटर होगा। इसके पहले केवल एक अप्रैल के बाद वाला एक महीना, केवल मई का ही महीना थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ पूरे ही साल में कुछ न कुछ छोटे छोटे से अप्स एंड डाउन्स आपके लव एंड रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अगर आर्थिक दृष्टि की बात करें तो
अप्रैल के बाद में बहुत ही अच्छा हमें टाइम दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये पूरा ही साल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई नया मकान खरीदना चाहते हैं या मीन्स किसी भी फॉर्म में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये 4 महीने आपके लिए बहुत ही हाई टाइम जिसे हम कह सकते हैं या हाई प्रोबेबिलिटी पीरियड कह सकते हैं, उस पीरियड में संभावना दिख रही है। इसके अलावा अगर आप रिनोवेशन करना चाहते हैं तो भी इस पूरे ही साल में ऐसे कई मौके हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कोई बहुत डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जो कई सालों से नहीं बिक रही है तो आप देखेंगे कि फरवरी से लेके मई तक का एक पीरियड होगा कि जब आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके बिकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो जो नौकरी पेशा वर्ग हैं और जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे योग फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने होंगे। उसके बाद अगेन उनके लिए अगस्त और सितंबर 2 हाईलाइट जिसे हम कह सकते हैं हाई टाइम जिसे हम कह सकते हैं वो वाला पीरियड रहेगा कि अगर इस पीरियड में वो कहीं पर भी अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, रीलोकेट होना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ इस पर्टिकुलर इन जो मैंने जो आपसे मंथ शेयर किए हूँ उसमें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी कार्य क्षेत्र में इन जनरल हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है, कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी ओवरऑल पूरा ही साल हमें अच्छा ही दिख रहा है। अगर कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद वो कर सकते हैं। अगर अपना जो बिजनेस है एक्सटेंड करना चाहते हैं, अगर आप अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप अप्रैल के बाद करें तो बहुत ही बेटर होगा। जो लोग ब्रोकरेज के क्षेत्र में हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो काम करते हैं या जो लोग मीडिया में हैं या मार्केटिंग के फील्ड में हैं तो उन लोगों के लिए या ग्लैमर के क्षेत्र में भी है तो उन लोगों के लिए पूरा ही साल बहुत सारी नई उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। वो जो लोग भी इन सारे क्षेत्रों में काम करते हैं तो उनके लिए एक सडन गेन जिसे कह सकते हैं वैसा ही वाला पीरियड होगा कि अचानक से ही या उनको कोई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वो क्लिक भी कर जाए। तो अगर वो एफर्ट करते रहे पूरे ही साल तो उनकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्लिक हो जाएगी और एक अच्छी करियर की शुरुआत हो सकती है या करियर में एक बहुत बड़ा जंप उन्हें मिल सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जैसे कि मैंने बताया कि कई क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको अपने करियर में बहुत बूम मिल सकता है। सेम वैसे ही अगर ये ही क्षेत्र की जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि टेक्निकल फील्ड के हैं अगर या ग्लैमर से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल सकती है। वो इंडिया में भी मिल सकती है, उन्हें बाहर के देशों में भी मिल सकती है। तो उनके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा समय हमें ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम ट्रैवल की बात करें तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो हाँ, जो लोग भी सिर्फ फॉर ट्रैवल जाना चाहते हैं तो वीज़ा से रिलेटेड उनको कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। हालांकि कुछ एकाध विदेश यात्रा हो सकती है लेकिन वो इतनी इजी इन लोगों के लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष हमें नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आपके देश में ही आप मीन्स छोटी अगर यात्राएं करते हैं वो भी बिजनेस से रिलेटेड अगर आप यात्राएं करते हैं या धार्मिक यात्राएं करते हैं तो उन सब के बहुत सारे योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं इस वर्ष हमें आप लोगों के लिए नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप लोग कोई ऐसी लंबी यात्रा भी करते हैं तो स्पेशली अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत अधिक रखें और हेल्थ भी स्पेशली ENT से रिलेटेड आपके जो इश्यूज़ हैं वो मुझे इस पूरे ही वर्ष में कई बार दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर ट्रैवल करते हैं तो उस पीरियड में थोड़ी सी अवेयर रहिए। साथ ही क्योंकि जो भी कंटाजिनियस डिसीज़ है वो सारी ENT में ही आती है तो आप जितना अपने आप को बचा कर रखेंगे, जितने प्रिकॉशंस लेंगे आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे। अदरवाइज़ हेल्थ से रिलेटेड और कोई इश्यूज़ मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों को आँखों से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर अपनी आँखें इस साल मीन्स डॉक्टर से बार अपडेटेड करवा जो भी हाँ, जिन लोगों को अगर ENT से रिलेटेड कोई भी एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हैं तो वो अपने इश्यूज़ को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें तो बेटर होगा।
अगर मेंटल हेल्थ को भी देखें तो आप लोगों की मेंटल हेल्थ इन जनरल ठीक ही रहेगी। बस आपको किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, किसी के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, तो आप पूरे ही साल कोई भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। अदरवाइज़ आपको थोड़े प्रॉब्लम्स या मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकती है। जो लोग भी अगर अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अदरवाइज़ कोई इश्यूज इन जनरल हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके कोई इश्यूज़ हैं या आप ऐसे कोई काम करते हैं जहाँ पर आपको गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आप देखेंगे कि इस साल आपको सारी चीज़ों में डिले होगा। मीन्स उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे या डिप्लोमेसी के थ्रू आप अगर अपनी बातों को करवाएंगे या आगे बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम इन जनरल हमें नहीं दिखाई दे रही है। उपाय स्वरूप जो भी मिथुन राशि के लोग हैं उनको 17 जनवरी तक थोड़ा सा अलर्ट एंड अवेयर रहना है। कोई भी काम में हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर कोई काम करना ही है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा एनालिसिस करके ही लें, आराम से सोच समझ कर ही डिसाइड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा जो आपको एकमात्र उपाय करना है कि आप जो भी मिथुन राशि के जो भी लोग हैं तो उनको अपने फोरहेड पे एक केसर या पीले चंदन का एक टीका अवश्य ही लगाना है। रोज़ लगाएं तो बहुत बेटर होगा। अगर आप दिन में नहीं लगा सकते हैं तो आप रात को सोते समय लगा लीजिए, तो भी आपको वो उतना ही वर्क करेगा। अगर आपकी कुंडली में इतना अच्छा कोई दशा महादशा इतनी अच्छी नहीं चल रही है और ये इतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं अदर स्टार्स, तो उसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों या फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, तो आप लोग और स्पेशली जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, गैम्बलिंग से रिलेटेड काम है, ब्रोकरेज से रिलेटेड काम है, जिनका मीडिया से रिलेटेड काम है, तो उन लोगों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर वो रोज़ करें या अगर ना करें सिर्फ सुने, मैं जो भी अगर मंत्र है या स्तोत्र है उनको सुनने पे बहुत अधिक महत्व देती हूँ। क्योंकि हम जब सुनते हैं तो ज़्यादा हमारे अंदर किसी भी चीज़ का प्रभाव होता है, मीन्स एक ऑरा क्रिएट होता है। अगर आप सिर्फ सुने रोज़ एक बार भी आप सुन लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कई प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आने वाली होगी तो बस इसी की वजह से वो टल जाएगी या उनकी जो तीव्रता है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। मिथुन राशि के सभी लोगों के लिए तो 2023 इन जनरल बहुत अच्छा ही हमें दिखाई दे रहा है। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।